नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज। मैं हूं आपके साथ आर.एस. कुमार। अंग्रेजी एक ऐसा विषय है जहां बिहार में उसकी तो अनिवार्यता 10th क्लास के बच्चों के लिए कुछ खास मायने नहीं रखती है, लेकिन जब आप हायर एजुकेशन के लिए आगे जाएंगे तो इसकी अनिवार्यता कितना महत्वपूर्ण होता है, इस चीज को बताने के लिए हमारे साथ अंग्रेजी विषय के शिक्षक हैं सोनू सर हमारे कार्यालय में हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, एक पहला सवाल जो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अंग्रेजी विषय जो है उसकी अनिवार्यता क्या होती है, क्योंकि आप अंग्रेजी के शिक्षक हैं तो हमको लगता है कि इस सवाल का जवाब बच्चे को आप बेहतर दे पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें, हिंदी हमारी सबसे पसंदीदा भाषा है। चूँकि मेरा जन्म बिहार में हुआ है, भारत की इस मिट्टी में, सीता माता की पावन धरती पर, तो आई लव हिंदी। परंतु प्रोफेशनली हम क्या करते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सिखाते हैं। अभी के आधुनिक युग में अगर आप प्रोफेशनली आप हायर क्लास के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो आपको अंग्रेजी बहुत ही अनिवार्य है। इसके अलावा जैसे एसएससी, बैंकिंग या एनडीए है, तो इन क्षेत्रों में अंग्रेजी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आवश्यक हो जाती है। अच्छा, एक सवाल और कि अब जो है 10th और 12th के बच्चे को जो एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अंग्रेजी विषय पर अब तक ध्यान नहीं दिए होंगे। क्या लगता है, आपका क्या प्लान हो सकता है वैसे बच्चों के लिए? देखिए, इसका सीधा मतलब ये है कि 10th तक क्या है कि बिहार बोर्ड में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, और अंग्रेजी की जो अनिवार्यता न होने के कारण बच्चे क्या है, लेजी हो जाते हैं। और जैसे ही हायर एजुकेशन के लिए हम जाते हैं तो हमारे अंदर एक डर होता है, हेजिटेशन होता है। और जो हायर एजुकेशन के जो हमारे ट्रेनर हैं, जो प्रोफेसर है, लेक्चरर है, उन्हें भी मैं विनती करता हूं कि आप बच्चों को इंस्पायर करें कि आप अंग्रेजी पढ़ो, आगे आपको बहुत ही ज़रूरी है। और इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, क्रैश कोर्स के माध्यम से कम समय में बच्चों को ऐसे ट्रिक्स देते हैं, ऐसे नुस्खे देते हैं जिसके जरिए वो कम से कम समय में मेहनत करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, आप सीतामढ़ी में कहाँ पढ़ाते हैं? अगर बच्चे आपके पास जाते हैं तो उनके लिए आप क्या सुविधा दे रहे हैं? सीतामढ़ी में दीपक स्टोर गली में गोयनका कॉलेज के सामने हम लोग 13 साल से पढ़ा रहे हैं। मेरे कोचिंग का नाम है एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। तो यहाँ पे जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं तो उनको आधुनिक तरीके से, जैसे पहले क्या था कि सामान्य तरीके से हम लोग जो है इसको ग्रहण करते थे। हमारे अंदर जो भी शिक्षा है हम उसको चाहते हैं कि एकदम आईने की तरह बच्चों के सामने रखें, जिसमें किसी तरह का कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। और इसमें बच्चों के अंदर जो कमी है उसको पकड़ करके सामने ला करके, और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें बच्चों के साथ। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी विषय सुन के ही डर लगता है उनको, और अंग्रेजी बोलना तो दूर की बात है, उस विषय से ही डर लगता है। वैसे बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैं अपने बारे में बता दूँ सर, मैं गांव से हूँ। और हमारे घर में क्या था कि पहले जब हम लोग जाते थे, हमारे माता पिता भेजते थे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे एक ही टीचर सभी सब्जेक्ट को 10 तक पढ़ा देते थे और बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो उसमें हम लोग को क्या हुआ कि जब हम 4 और 5 क्लास में गए तो वहाँ पे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता था। टीचर हमारे जो है पहली कक्षा में हमें बहुत ज़्यादा पिटाई किए। तो उस दिन हमने एक कसम खाया कि सीता माता के पावन धरती पर एक दिन मैं कुछ ऐसा लेकर के आऊँगा जिससे यहाँ के सीतामढ़ी के वासियों को, विद्यार्थियों को, बच्चों को जो असहाय है, जो अंग्रेजी में डरते हैं, तो मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स लाया हूँ और तरीके लाया हूँ जिससे बच्चे जैसे हिंदी बोलते उससे बेहतर अंग्रेजी पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे और बोल पाएंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे कि जो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं छात्र जो कहीं ना कहीं चाहते हैं बेहतर करना, लेकिन एक सही जगह नहीं मिल पाता है, एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो अपने गांव से ही 10th तक की पढ़ाई करते हैं। वैसे बच्चे के लिए आपके पास क्या सुविधा है? वर्तमान में जैसे अभी 10th का एग्ज़ाम है और 12th का एग्ज़ाम है, तो 10th में कंपलसरी नहीं है। फिर भी जागरूकता के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हर साल 1 जनवरी से कम समय में लगभग 20 से 30 दिनों का एक क्रैश कोर्स होता है, जिसको कैप्सूल कोर्स कह सकते हैं या शॉर्ट कोर्स कह सकते हैं, जिसके माध्यम से 10th के बच्चों और 12th के बच्चों को हम फ्री क्रैश कोर्स देते हैं, जिससे उनमें क्या है कि एक जुनून आता है, एक विश्वास आता है कि नहीं, पैसा तो देना नहीं है, कम समय में पैसा क्यों
दे, तो इसके माध्यम से बच्चों में जो कमी होती है वो बाहर निकल कर आता है और उससे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं ताकि वो अच्छा कर सके और जहाँ भी जाए अपने सीता माता का पावन धरती और बिहार के बच्चों अपना परचम लहरा सके। शिक्षा को एक सेवा ही माना जाता है जो समाज के लिए किया जाता है। आप शिक्षा देना कहीं ना कहीं समाज को एक नया रूप प्रदान करना। शिक्षक जो होते हैं वो बच्चे को क्रिएटिव बनाते हैं, बच्चे का भविष्य संवारते हैं। आप बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे जो अब कहीं ना कहीं उनका परीक्षा काफ़ी नज़दीक है? वैसे बच्चों के लिए हमारा संदेश है कि जैसे कहीं न कहीं पहले मैं एक विद्यार्थी था और आज भी मैं एक टीचर के रूप में नहीं, एक ट्रेनर के रूप में नहीं, एक प्रोफेसर के रूप में नहीं, एक विद्यार्थी के रूप में एक फ्रेंडली नेचर से मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर चिल्ड्रन एंड द स्टूडेंट ऑफ बिहार, द स्टूडेंट ऑफ सीतामढ़ी, द स्टूडेंट ऑफ इंडिया, कि जैसे मुझे मालूम है कि मैं अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर था, तो मैंने अपने आप से एक वादा किया कि नहीं, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। और आज अंग्रेजी कमज़ोर होने के बावजूद मैं मेहनत करके आया और यहाँ के बच्चों को मैं आज अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो ये आपके लिए एक प्रेरणा होगा कि जो अंग्रेजी में कमज़ोर है आज वो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। बने रहिए सीतामढ़ी की आवाज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।